हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग अबाउट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये डीनेचुरेशन क्या होता है, तो डीनेचुरेशन के अंदर हमारी जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि हमारी जो पेप्टाइड चेन है वो हमारी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी उसके अंदर, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पेप्टाइड बॉन्डिंग है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। और मेनली जो अफेक्ट आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड बॉन्डिंग पर आता है। ये अपने को याद रखना है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, इस कारण से ऐसा हमें देखने को मिलता है। और ये नॉर्मली हमें कब देखने को मिलता है, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, रिएक्शन टू सोल्टेड हैवी मेटल्स। यस, हैवी मेटल्स की प्रेजेंस में भी हमारी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, डीनेचुरेशन हो जाएगा। रिएक्शन टू एसिड एंड बेस, एसिड बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमारे पास में डीनेचुरेशन होगा। रिएक्शन टू इनऑर्गेनिक न्यूट्रल सोल्ट, सोल्ट के साथ भी वही एसिड और बेस अगर मिलेंगे तो हमारे पास में सोल्टी रिएक्शन हो गई ना। जब भी सोल्टी रिएक्शन हमारे को देखने को मिलेगी तो हमेशा याद रखना कि बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होगी। सोल्ट के अंदर हमारे प्रोटीन का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। ये की पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जबकि प्रिजर्वेशन लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व रखेंगे तो हमारे पास में बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी, एंजाइम्स हमारे इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे डीनेचुरेशन को लेकर, तो ये तो ऑप्शन गलत है, फोर्थ दे दिया, फोर्थ दे दिया। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी फोर्थ दे दिया। तो ये हमारे पास में क्या है, गलत स्टेटमेंट है। कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पास में यहाँ पर हम बात करें सही है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट डीनेचुरेशन नहीं करता, इनएक्टिव स्टेज में लेके आता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।